हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर व्यूअर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज ये वीडियो लेक्चर क्लास 12 की चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन पर है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। इस वीडियो लेक्चर के बारे में कुछ कहने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने अब तक 3 से 4 वीडियो लेक्चर पोस्ट कर चुके हैं डिफरेंशिएशन पर। चैप्टर 5.2, 3, 4 कवर हो गया। पिछली जो वीडियो है वो 5.5 यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर हमने डिस्कस किया है। उसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए गए हैं क्योंकि वो प्रीवियस बोर्ड्स में अक्सर इस क्वेश्चनों को पूछा जाता है। और पहले 2 वीडियोस में हमने चेन रूल को कवर किया, जिसमें आप 11th में अगर कोई बच्चा कमज़ोर हो और 12th क्लास के कॉन्सेप्ट्स को ठीक से ना समझ पा रहे हो तो उन दोनों वीडियोस को 2-2, 3-3 बार अच्छे से देख लें तो बिल्कुल ही क्लियर कट हो जाएगा। उसमें चेन रूल को बहुत ही जीरो लेवल से मैंने समझाया है और अलग अलग फंक्शन, इनवर्स, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बहुत एक्सक्लूसिवली डील किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप पहले उन वीडियोस को वॉच करेंगे, पहले समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, तब इन वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। अगर वो पहले से ही आपको आता है देन यू वेलकम, हम इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज की जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोगों ने क्या कवर किया। 5.6 आप देखें, 5.6 पर हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, पहले एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस करेंगे। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे 5.6 के, जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म पर है। पैरामेट्रिक फॉर्म है क्या? पैरामेट्रिक फॉर्म जैसा कि आपको जानते हो, पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है x और y दोनों किसी तीसरे पैरामीटर में, मान लिया कि थीटा है, x भी थीटा के टर्म्स में दे रखा है बेटा और g भी थीटा के टर्म्स में, यानी x और y दोनों अलग अलग होंगे पहली बार। इससे पहले मैंने आपको बताया कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसी तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशंस है, यानी x और y दोनों अलग अलग दिए रहेंगे, ठीक है, दोनों एक ही पैरामीटर में होगा, जहां थीटा जो है वो पैरामीटर है बेटे, ठीक है ना। देखिए x अलग दे रखा, y अलग दे रखा, आपको dy by dx निकालना है, ठीक है बेटे। देखिए ये t के टर्म्स में दे रखा है और ये x के टर्म्स में दे रखे हैं, इस तरह ये थीटा के टर्म्स में दे रखे हैं। तो मैंने अलग अलग क्वेश्चंस लिए हैं, 3-4 ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, फिर 1-2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो लेक्चर को शुरू करता हूँ। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, आप कोई भी वीडियो लेक्चर को आप पूरी तरह समझना चाहते हैं तो पहले वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखा करें बेटे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों से ऑब्जर्वेशन होती है, जैसे हम लोग वीडियो को बैक एंड से जब फॉलो करते हैं अपने लेक्चर्स को, तो देखता हूँ कि कई बच्चे जो है थोड़े थोड़े टाइम के लिए देखते हैं। अगर ये टॉपिक आता है, आप रिवीजन पर्पज से देख रहे हैं तो इट्स ओके। नहीं, आप बेसिकली आपको आता नहीं, आप चीज़ को सीखना चाहते हैं तो 2 मिनट 4 मिनट में कैसे सीखेंगे? अगर एक लेक्चर 35 से 40 मिनट की बन रही है तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू वॉच करें, या आप ऐसे टाइम पे वॉच करें जिसको जब आपके पास अवेलेबल टाइम है। जैसे आप क्लास को बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, इसी तरह लेक्चर को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऑफकोर्स इसको कभी कभी हम पॉज कर सकते हैं। आप ऐसे टाइम का चुनाव करें जिसमें आप वीडियो को अच्छी तरह से देख सकें। विद पेन एंड पेपर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। पॉज करें, फिर प्रैक्टिस करें, चीज़ों को समझें, फिर वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाएं। यही तो बेनिफिट है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कि हम चीज़ों को अलग अलग तरीके से हम सीख सकते हैं। चलिए, तो आइए, मैं कह रहा था कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, प्राचलिक रूप यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म का हम लोग को डिफरेंशिएशन सीखना है। बहुत सिंपल है बेटे पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे x और y दे रखा है तो मैं यहाँ सिंपली एक बात बता दूं, x और y का डिफरेंशिएशन दे रखा हो तो हम किस तरह से देखेंगे। x और y का डिफरेंशिएशन दे रखा हो तो x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, बहुत आसान, और y इज इक्वल्स टू b sin थीटा, ठीक है। तो dx बाय, हमने करना क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। दोनों फंक्शन थीटा के टर्म्स में दे रखा है बेटे, है ना, दोनों फंक्शन थीटा के टर्म्स में दे रखा है, यानी x भी थीटा, y भी थीटा, तो डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रूप में। dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a, d बाई डी थीटा कहना है आपने cos थीटा, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin थीटा, है ना, यानी कि माइनस a sin थीटा। एग्री? ओके। इस तरह से dy बाई डी थीटा जब आप देखते हो, ठीक है, b d बाई डी थीटा sin थीटा, देन यू गेटिंग b cos थीटा, इस तरह से।
अब आपने फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, एग्री। तो dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे? हम दोनों को इस तरह से प्रेजेंट कर लेंगे बेटे, दोनों को इस तरह से डिवीजन के फॉर्म में। इफ यू रिक्वायर dy बाई डी एक्स, तो हमने दो जो डिफ्रेंशिएशन कर रखे हैं थीटा के रूप में, प्राचलिक फॉर्म ऑफ डिफ्रेंशिएशन यानी पैरामेट्रिक फॉर्म, x और y पहले अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होंगे उस पैरामीटर के फॉर्म में जो जिसमें ये दे रखे हैं। इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में दे रखा था तो हमने वैल्यू पुट कर देंगे dy बाई डी थीटा, b cos थीटा है बेटे, और ये माइनस का a sin थीटा। cos बाई साइन tan होता है, माइनस का b बाई a cot थीटा होता है, सॉरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हमने एक क्वेश्चन को किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो मेन क्वेश्चंस हैं मेरे, अगर हम उसको देखना चाहते हैं बेटे, मैं आपको पहले भी बता दूं मेरे वीडियो लेक्चर्स के जो फॉर्मेट हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन आल्सो। फोर्थ नंबर, x इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल्स टू क्या है, x इज इक्वल्स टू 4t, y इज इक्वल टू 4 अपॉन में t है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 4t एंड y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में t। देखिए ये दोनों फंक्शन t के फॉर्मेट में दे रखे हैं, ठीक है बेटे। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है बेटा। तो t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt आएगा, 4 हमने बाहर रखना है, dt अपॉन में dt, जैसे dx बाई dx 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा। dy बाई dt अगर गौर करें आप, 4 इंटू डी बाई डी टी, 1 अपॉन में t है बेटा, है ना। 1 अपॉन t का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, हम लोग कई बार बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने, ठीक है। 1 अपॉन t का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर ये आ गया डी वाई बाई डी टी। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स अगर हमें चाहिए तो डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी। तो आपने देखना ही है कि x और y का दोनों का डिफरेंशिएशन हम अलग अलग करते हैं इन क्वेश्चनों में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब हमारे जो मैं जिसको डिस्कस करने वाला हूँ वो क्वेश्चन जो हैं वो 8th नंबर है सबसे पहले, है ना। 8th नंबर क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या देखना है, x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log 10t बाई 2, है ना। और y इज इक्वल्स टू a sin t। तो आपको dy बाई dx निकालना है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको किया जाए, है ना। कैसे करेंगे बेटे, अगर dx t के टर्म्स में दे रखा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन में dt इज इक्वल्स टू a, है ना। अब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फंक्शन को, a कोफिशिएंट है, इस फंक्शन पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा d अपॉन में dt cos का t प्लस d अपॉन में dt log 10t बाई 2। वेल a cos t का डेरिवेटिव बेटे माइनस का sin t आता है ना, बिल्कुल सही। log 10t बाई 2 का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव हम क्या जानते हैं, log का डेरिवेटिव जो होता है 1 अपॉन में x होता है, तो 1 अपॉन में 10t बाई 2, 1 अपॉन में 10t बाई 2। फिर हमने 10 का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। 10 का डिफरेंशिएशन करने के लिए आइए हम नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे करेंगे, यानी इसे अभी हमने इसी तरह से ले आउट कर दिया, यानी a माइनस का साइन t प्लस 1 अपॉन में 10t बाई 2, एग्री। अब किसका करेंगे, t बाई 2 का डिफरेंशिएशन, यानी कि 10t बाई 2 का, 10t बाई 2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t बाई 2 आएगा बेटा, sec स्क्वायर t बाई 2। और फिर एंगल का करना है, यानी t बाई 2 का डिफरेंशिएशन करना है। ये 10 का डेरिवेटिव है, 10 का जो डेरिवेटिव है वो तो t बाई sec स्क्वायर हुआ, और t बाई 2 एंगल का इंटू में अलग से आएगा बेटे, ठीक है, इंटू में अलग से आएगा। आप जानते हो जैसे कि 1 बाई 2 तो कोफिशिएंट है t का 1 हो जाएगा, इस तरह से। तो आइए हमारे पास जो कुछ भी है उसे हम सिंप्लीफाई जरूर करेंगे। माइनस का साइन t बहुत अच्छा सा फंक्शन है बेटे, माइनस का साइन t 1 अपॉन में 10 को हम साइन और कॉस में लिख लेंगे, ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। इसको आपको प्रैक्टिस करते करते आप इसमें मैच्योरिटी ला पाओगे। 11th क्लास की सारी ट्रिग्नोमेट्री अपने आप रिकवर हो जाएगी बेटे जब थोड़ी सी डिफरेंशिएशन को फोकस करोगे। सेक स्क्वायर, ये तो इंटू में है बेटे, सेक स्क्वायर को हम 1/में cos² और t/2 लिख सकते हैं, एंड इंटू में 1/2 भी है, बिक्री ठीक। आप अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो, देखो एक cos t/2 और एक cos t/2 कैंसिल हो जाएगा, cos t/2 प्रोडक्ट में है, सॉरी, इज इक्वल्स टू a माइनस का sin t प्लस ये 2 है इंटू में बेटे, 2 यहाँ लिख लिया, क्या बचा sin t/2 बच गया आपके पास, ठीक है, और cos t/2 बच गया बेटे, ठीक है। तो 2 sin t/2 cos t/2 अगर आप नोटिस करें, ठीक है, 2 sin t/2 एंड cos t/2 कम्स एज, ये तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2 इंटू t/2, 2 कैंसिल हो जाएगा और ये sin t हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, ये sin t है। आप अगर इसको नोटिस करें हम लोग, है ना, तो ये फॉर्मूला है मेरा, है ना, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमने क्या देखा, a माइनस का sin t प्लस 1/में दिस इंटायर थिंग बिकम sin t, तो ये sin t आ गया। sin t अगर हमने एलसीएम ले लिया, माइनस का sin² t प्लस 1, ओके। तो a आगे पीछे हम इसे दोबारा लिख लें, 1 - sin² t अपॉन sin t, तो आपने क्या देखना है, a cos² t अपॉन में sin t, एग्री, ये आ गया dx/dt। देन अब हम लोग देखना चाहते हैं अगला पार्ट में दे रखा y इज इक्वल टू a sin t, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dy/dt इज इक्वल्स टू a d/dt sin t, साइन का डेरिवेटिव cos t आ गया। डिफ्रेंशिएशन पूरी हो गई बेटे। अब हमें dy/dx फाइंड करना है, therefore dy/dx कैन बी रिटन एज dy/dt अपॉन में dx/dt। तो dy/dt ध्यान दें, यहाँ अक्सर बच्चे उलट फेर कर देते हैं, पहले dx को लिख देते हैं, तो a cos t आप पहले लिखेंगे a cos t, और नीचे हमारे पास जो पीछे है हमारे पास, आप देखिए a cos² t अपॉन में sin t, ये क्या है बेटे, dx/dt का डेरिवेटिव है ना, तो a cos² t अपॉन में sin t, a cos² t अपॉन में sin t, एग्री। तो ठीक है, आप देखिए जो टर्म कैंसिल हो जाएंगे उसे कैंसिल करना है, a से a कटेगा, है ना बेटे, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचा आप उसको देख सकते हो आपके पास, ये sin ऊपर चला जाएगा बेटे, cos नीचे है, और ये tan t, दैट्स इट, ठीक है बच्चे। तो ये dy/dx इस तरह से हमें फाइंड आउट होगा। आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी का, ठीक है बच्चे, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम बताऊं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे ये, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड। x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल टू अलग अलग दे रखे हैं t के टर्म्स में, dy/dx इज इक्वल टू -y/x आपको प्रूफ करना है, तो ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग प्रूफ करें इसे। हमने अब तक ये बात तो देख लिया, x और y दोनों अलग अलग रहते हैं, x और y को जो जिस टर्म में दिया रहता है, यानी t या थीटा या फाई कुछ भी हो सकता है, उसी के रेस्पेक्ट में उसको अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऑल टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में a साइन इनवर्स t, ठीक है, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में a साइन इनवर्स t, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू a कॉस इनवर्स t, आपने फाइंड आउट करना है dy/dx, ठीक है बेटा, dy/dx फाइंड आउट करना, फाइंड आउट नहीं करना, सॉरी, यू हैव टू प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है कि -y/x हो जाएगा। तो आइए हम लोग पीछे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, कभी उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए पहले इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन, आइए इसी कलर से करें। तो x इज इक्वल्स टू आपके पास है क्या बेटा, a साइन इनवर्स t है,
आप जैसा कि जानते हो रूट जो है पावर हाफ होती है, x इज इक्वल्स टू a साइन इनवर्स t की पावर हाफ है, ये क्लियर है। रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो पावर हाफ है बेटा, ये भी पावर में एक ही पावर में है ना साइन इनवर्स टी, और ये भी पावर है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई होते हैं, तो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या लिखूंगा मैं, a की पावर में हाफ साइन इनवर्स टी, ये है हमारे पास x इज इक्वल्स टू, एग्री। अच्छा, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली यानी कांस्टेंट के ऊपर पावर, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, तो वी कैन डू द डिफरेंशिएशन, बट लॉग ले लेते हैं। देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, कई बार लॉग लेना चाहिए, आसान होता है फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया मैंने कि जो कॉम्प्लेक्स का क्या सबसे बिगेस्ट रोल क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है डिवीजन में है, इनटू में है, पावर में है, बड़े बड़े पावर्स आते हैं तो उसको कोफिशिएंट में चेंज कर देता है बेटा, डिवीजन को ये माइनस में चेंज कर देता है, प्रोडक्ट को प्लस में चेंज कर देता है, यानी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देता है, जो एक्सप्रेशन है उसे सिंपल बना देता है। ऑफ कोर्स कभी कभी बड़े हो जाते हैं एक्सप्रेशंस, बट इट लुक्स टू बी ईजियर। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, हमने क्या करना है, लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग, आप एक फंक्शन को ठीक से देखें क्योंकि दोनों फंक्शन बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, हाफ ए साइन इनवर्स टी। अब हम अगर डिफरेंशिएट करते तो आइए डिफरेंशिएशन से पहले लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी हाफ साइन इनवर्स टी इनटू में लॉग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप देखिए इसमें वेरिएबल कौन सा है बेटा, टी केवल वेरिएबल है, आप नोटिस कर सकते हो टी इज द वेरिएबल, ये केवल टी जो है वो वेरिएबल है। टी वेरिएबल है तो हम बाकी चीज़ को कांस्टेंट समझते हैं, यानी कि हाफ लॉग ए इज ए कांस्टेंट एंड साइन इनवर्स टी, यानी यहाँ कोफिशिएंट है ये लॉग, हाफ लॉग ए कोफिशिएंट। अब हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, बहुत अच्छे से ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम log x का डिफरेंशिएशन दिखाना चाहते हैं, d बाई डी टी log x इज इक्वल्स टू हाफ log a d बाई डी टी साइन इनवर्स टी। आपने नोटिस किया बेटा d बाई डी टी जो है, हमने d बाई डी टी को हमने साइन पे लगा लिया क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, हाफ लॉग ए कांस्टेंट, उसे बाहर रख लिया। प्रोडक्ट रूल नहीं लगना है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल नहीं लगता। तो ठीक है, log x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में log x का 1/x होगा, क्लियर है, log x का 1/x, लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म यानी x को t के रेस्पेक्ट में हम दोबारा करेंगे। अगर log t होता बेटे तो 1/t आता, x को हम दोबारा करना है चेन रूल से, dx बाई dt मिलना है हमको, ठीक है। और ये है हाफ log a साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर, इस तरीके से हम देख पाएंगे इसको, यानी साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव जो होता है वो लिख लिया हमने। अगर आप नोटिस करें इसे तो आप देखिए क्या देखा आपने, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये x ऊपर चला जाएगा बेटे, है ना, x ऊपर चला जाएगा, हाफ लॉग a x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर, एग्री। ये जो टर्म है ये आ गया हमारे पास, ये था डिफरेंशिएशन x का। तो y में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, y भी बिल्कुल ही सिमिलर टर्म है, अगर आप नोटिस करें y बिल्कुल सिमिलर टर्म है। तो चलिए y इज इक्वल्स टू, नाउ y इज इक्वल्स टू a की पावर में cos इनवर्स t का अंडर रूट है, तो सब कुछ तो सेम है बेटे, जहाँ cos है वहाँ साइन आ जाएगा, यानी हम स्टेप को जंप करें तो log y इज इक्वल्स टू, ठीक है, मैं इस स्टेप को लिखता हूँ, इस स्टेप को हाफ लॉग ए, सब कुछ आपने वैसा ही करना है, हाफ लॉग ए cos इनवर्स का t, ठीक है। तो ये चीज़ अगर हम नोटिस करते हैं, ये आया हाफ लॉग। अब डिफरेंशिएट करेंगे बेटे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी टी हाफ लॉग ए cos इनवर्स t का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर, ये चीज़ है, ब्रैकेट में रख दिया माइनस को बेटे। तो डी वाई बाई डी टी आप क्या देखोगे, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वाई ऊपर जाएगा, यानी हाफ लॉग ए इंटू में माइनस वाई अपॉन अंडर रूट दिस, ठीक है, ये चीज़ है। मैं ये कहना चाह रहा था, ये टी स्क्वेयर ये है हमारे पास,
log 1 माइनस। तो ये टर्म आया dy बाई डी एक्स बाई डी टी भी है एंड dy बाई डी टी भी है, ठीक है। आइए तो अब अगर हम लोग ने देखे देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, dy बाई डी टी, पहले ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। मैं पिछले क्वेश्चन में भी समझा, फिर बताता हूँ। कई बार बच्चे x वाली वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, ठीक है बेटे, ये गलती नहीं करना, पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ध्यान रखना, आप वैसे ध्यान नहीं रख पाएंगे। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको बताई जाती है और आप उसको ध्यान रख के करोगे। बेटे प्रैक्टिस करेंगे, वो अमल में लाओगे, वो अपने आप आपको आदत में शामिल हो जाएगा, फिर ध्यान रखना नहीं पड़ेगा। वैसी गलती आपको भी कभी नहीं होंगी। तो dy बाई डी टी पहले लिख लिया हमने, dy बाई डी टी लिख लेंगे। dy बाई डी टी की वैल्यू हाफ लॉग a, है ना, माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का टी स्क्वेयर, फिर dx बाई डी टी हाफ लॉग a, है कि नहीं, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर। तो आप नोटिस कर सकते हो हाफ लॉग है कट जाएगा बेटे, जो कैंसिल होंगे वो तो कैंसिल करेंगे, हाफ लॉग कैंसिल हो गया, और ये देखिए ये भी तो कैंसिल हुआ बेटे, ये भी तो सेम टर्म है। तो अब बचा क्या, देखो माइनस वाई बाई एक्स हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। ये क्वेश्चन जितना आसान दिखता है, बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने किए अभी, सॉरी बुक के क्वेश्चंस किए। आइए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बारी है अब। आप एक या दो क्वेश्चन, जैसे आप इसके अलावा एक या दो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना बेटे। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है ना, यू कैन डू द क्वेश्चन नंबर 10। अगर क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लें, अगर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 10 एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनफ है। आप इसमें से कोई एक 6 नंबर प्रैक्टिस कर लें तो योर टास्क विल बी डन। आइए बच्चों अब देखते हैं हम लोग बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चन 5.6 पर बेस्ड जो बोर्ड्स के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत क्वेश्चंस हैं, ऑफ कोर्स क्वाइट सिमिलर हैं, उनमें से हमने कुछ क्वेश्चंस मैंने ले लिया है। आप देखिए इन क्वेश्चनों को मैं अपने इनमें से 2-3 करा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप नोटिस करें, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी मैनिपुलेशन है बेटे। डिफरेंशिएट tan इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस। आपको एक और बात बतानी है, देखिए इसमें x और y का जिक्र वैसे नहीं है अलग से, ठीक है बेटे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में x की वैल्यू y की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, फर्स्ट में भी x की वैल्यू y की वैल्यू अलग अलग दे रखी है। बट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखिए, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में हमें करना है, ठीक है। यानी इसे x समझते हो, उसे y समझते हो, लेकिन x और y तो नहीं समझ सकते क्योंकि क्वेश्चन में x है। तो आइए इसको हम लोग u लेट किया करेंगे, इसे v लेट करेंगे। हम लोग इसे u मानते हैं, इसे v मान करके, यानी du बाई dy। अगर क्वेश्चन को आप यहीं पर देखें तो इस तरह के प्रेजेंटेशन से क्या है, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। हम बुक पे ही एक बार को कहो तो लिख रहे हैं, है ना। देखिए tan इनवर्स को हमने u कह दिया बेटे और v कह दिया इस फंक्शन को, साइन इनवर्स को। तो आपने निकालना क्या है, du बाई dv निकालना। तो du बाई dv कैसे निकलेगा, आइए इस क्वेश्चन में काफ़ी मैनिपुलेशन है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा लेट करेंगे, ठीक है बेटे, लेट करना है। लेट u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। ये अपने आप में एक 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, केवल ये एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन। बहुत ही और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माय टर्म्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर जो मैनिपुलेशन है वो आपको देखनी है। चैप्टर 2 पर बेस्ड है बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर 2 आपको विजिट करना पड़ेगा, चैप्टर 2 के जो वीडियो लेक्चर्स हैं आपको आना चाहिए, चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब चैप्टर 2 बहुत अच्छे से आएगा तब हम डिफरेंशिएशन के ऐसे क्वेश्चनों पर हम अपना दबाव बना सकते हैं,
ठीक है, या ये कहिए कि चैप्टर 2 जब अच्छा से आता हो तब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक, आपको जरूर से एंड मतलब कि क्या नाम एंड पार्ट में देख सकते हैं, या आपको प्लेलिस्ट में आपको ये चैप्टर 2 के जो वीडियो हैं वो मिल जाएंगे। आप एक बार को जरूर देखिए, इतना मुश्किल नहीं है। कैसे कब क्या पुट करना है इस सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से उसमें बता रखा है। आइए मैं आपको फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ। इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, जिससे ये tan इनवर्स ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है, tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपने आप में सॉल्व होकर के tan थीटा cot थीटा जैसे टर्म्स में रिड्यूस हो जाएगा, रेशियो में बन जाएगा। तो उसके लिए कोई सुटेबल क्वांटिटी होगी, सुटेबल रेशियो होगा, x की एक सुटेबल वैल्यू पुट करनी होगी। वो कौन सी है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर 2 में भरे पड़े हैं, ऑफ कोर्स चैप्टर 5 में भी है। ऐसा भी नहीं है कि आप चैप्टर 2 बहुत अच्छा से पढ़ लिए तो चैप्टर 5 आपको आ जाएगा, नो, ऐसा नहीं है। आप इसी को ठीक से समझने की कोशिश करें तो हो सकता है चैप्टर 2 आपके लिए अब आसान हो जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। यानी अब फोकस कीजिए, मैंने कहा एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी, तो क्लू क्या है, क्लू क्या है, हिंट क्या है बेटे, हिंट क्या है? हिंट ये है कि हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। सेलेक्ट एक्स सच दैट, सेलेक्ट एक्स सच दैट which can remove अंडर रूट, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या लिखा और कितना बेहतर है ये। आपको x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये स्क्वायर रूट जो है पहले फिनिश हो जाए, स्क्वायर रूट हट जाए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, आप करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पुट करेंगे x = tan थीटा। आप ये नहीं समझना कि सर हम कैसे पता चलेगा, हम कैसे पुट कर पाएंगे। अक्सर बच्चे क्लास में यही चीज़ पुट अप करते हैं, आप भी कर पाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आप इस चीज़ों को समझिए, आपको इसके अंदर की लॉजिक जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक बार फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगता है तो फिर क्वेश्चन कुछ नहीं रहता बेटा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, आपको अपने आप पे जरूर से ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक। जब आप मेरे साथ हो, मुझ पर ट्रस्ट करें, अपने साथ हो, यानी हम दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, तब जाके चीज़ अच्छी से निकल के आएगी। x = tan थीटा, तो tan थीटा पुट किया हमने। तो आइए अगर मैं आपको बताऊं कि तो आइए इसी में पुट कर देते हैं, u = tan इनवर्स अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा -1, नीचे भी tan थीटा आएगा, ठीक है। आपको 10th क्लास की आइडेंटिटी भी ठीक से आनी चाहिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 + tan स्क्वायर को sec स्क्वायर लिखेंगे, तो u = tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा, क्लियर है, sec स्क्वायर थीटा का रूट है -1/tan थीटा। आप देखते रहिए, इस क्वेश्चन में कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा आपको। ये sec थीटा आ गया बेटे -1/tan थीटा। वेल, अब आइए tan इनवर्स है, sec थीटा को 1/cos थीटा लिखा मैंने, -sin θ/cos थीटा, एग्री, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स, अगर मैं इसमें एलसीएम लूँ, इसे 1 समझते हुए, तो आप देखिए ये आएगा cos थीटा एलसीएम 1 - का cos थीटा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये रहा sin θ/cos थीटा, ठीक है बच्चे, ये ऐसे आ गया बेटा, ठीक है, इट इज दैट। आप देख सकते हैं cos थीटा कैंसिल होगा, तो cos थीटा पहले कैंसिल करेंगे, ये cos कैंसिल कर दिया हमने। हमारे पास क्या है, u = tan इनवर्स, है ना बेटा, 1 - का cos θ/sin थीटा, 1 - cos θ/sin थीटा, इस तरह से। तो 1 - cos θ/sin थीटा है। अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ आपको देखनी होगी कि आप कैसे समझते हैं इस चीज़ों को। 1 - cos θ, वी हैव ए वेरी वंडरफुल फॉर्मूला। 1 - cos θ 11th क्लास में हमने पढ़ा है और इन दिनों भी अप्लाई कर रहे हैं। 1 - cos θ, दिमाग पे एकदम ठोक लीजिए इसे, 2 sin स्क्वायर θ/2 होता है, और जब यहाँ प्लस होता है तो वो 2 cos स्क्वायर θ/2 होता है। और sin थीटा को हमने एक्सप्रेस करना है 2 sin θ/2 एंड cos θ/2, इस तरह से, क्लियर है। आप देख सकते हो ये दोनों चीजें हमने लिखने के बाद, आइए u = tan इनवर्स, ठीक है बेटे, tan इनवर्स। टू tan इनवर्स आपने देखना है 2 sin का स्क्वायर θ/2
एग्री। देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 से 2 कटेगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, तो बचा क्या आपके पास tan इनवर्स है ना बेटा, साइन बाय कॉस बच गया। देखिए तो ये बचा tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan, ये कैंसिल होता है, ये बात आपको बताई जाती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में tan इनवर्स और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल का मतलब अपॉन नहीं है बेटा, इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन है तो ये कैंसिल कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, थीटा बाई 2 आएगा। आपने क्या पुट किया था, आपने पुट किया था x इज इक्वल टू tan थीटा, तो x इज इक्वल टू tan थीटा अगर आपने पुट किया है बेटे, तो x इज इक्वल टू tan थीटा आपने पुट किया है, तो आपको थीटा निकालना आना चाहिए। थीटा क्या होता है, tan जब इधर आएगा यानी इनवर्स फंक्शन बन के ऐसे हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू, आप जब भी tan थीटा बोलते हो तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x आपको लिखना आना चाहिए, यू हैव टू राइट दैट, यानी ये आ गया हाफ tan इनवर्स x। देखिए ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जैसा कि मैंने कहा ये अपने आप में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। u इज इक्वल टू दिस मच इज देयर, आपने उसे सिंप्लीफाई किया, भाई हमने कहीं भी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया बेटा, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन कहीं अप्लाई नहीं किया, केवल हमने सिंप्लीफाई किया। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, u इज इक्वल्स टू, अभी हमने देखा हाफ tan इनवर्स x, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, u x के टर्म्स में दे रखा है, तो du बाई dx करेंगे, तो हाफ tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ बेटा। अगर फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ है तो आइए पीछे देखते हैं हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट यानी कि अगर हम ये देखें सेकंड पार्ट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये v फंक्शन है मेरा, तो v फंक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। v इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला चैप्टर 2 में हमने डायरेक्टली अप्लाई किया, बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, हम इसमें tan थीटा पुट करेंगे। मतलब ये हुआ कि जब भी इनवर्स फंक्शन आता है, जो सबसे कोर कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी x और y यानी इनवर्स फंक्शन जब कभी भी हो आपके पास, आप उन फंक्शंस को पहले सिंप्लीफाई करेंगे बेटे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और सिंप्लीफाई करने के बाद ही आप उसमें आपको लॉग लेना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन करना है। जैसे आप चैप्टर 7 में आओगे सेम फंक्शन आपको फिर से मिलने वाला है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आपको चैप्टर 2 अच्छे से आना चाहिए। 2 और 5 को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, पढ़ लें, बहुत बढ़िया से कर लें इसको। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू tan थीटा। तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन लाजमी है कि सर ये tan थीटा आप पुट कर रहे हो, क्या सोच के पुट करते हो, क्या दोनों में सेम पुट करना? कई बच्चों को ये लगता है कि क्वेश्चन एक ही है तो हमने उसमें x की वैल्यू पुट की tan थीटा, तो इसमें भी नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दो अलग अलग फंक्शन है, आप उसमें tan थीटा पुट कर इसमें कुछ और पुट कर सकते हो। यहाँ क्वेश्चन डिमांड कर रहा है इसलिए मैं आपको tan थीटा पुट क्यों कर रहा हूँ, आप देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। साइन इनवर्स ये 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं, ये तो 11th क्लास में हमने पढ़ा है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी tan 2 थीटा होता है, नो साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है ना, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि ये चीज़ ऐसी है। बेटे जब भी बाहर इन्वर्स का फंक्शन हो, इन जनरल यूजुअली ये होता है कि उसके वही सेम फंक्शन इन्वर्स में आ रही होती है या उसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो आता है, ठीक है, यानी साइन का कॉम्प्लीमेंट जो होता है कॉस होता है, तो साइन इनवर्स के अंदर कॉस आता है ज़्यादा से ज़्यादा या साइन थीटा जरूर आएगा। आप इस बात को ध्यान रख के करोगे तो आपको ये बात समझ में आने लगेगी। v बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये कैंसिल होंगे बेटे, नेवर शो लाइक दिस, कभी भी कैंसिल नहीं करना, नेवर कैंसिल, ठीक है, नहीं, नेवर कैंसल इनवर्स एंड रेशियो, ठीक है बेटे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल, ठीक है, मैं बोलना चाहूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स और रेशियो को कभी भी आप कैंसिल करके ना दिखाएं। ये कैंसिल नहीं होते हैं बेटे, ये कैंसिल नहीं किया जाता, ये नलीफाई हो जाते हैं, एक दूसरे के इनवर्स से कैंसिल हो जाते हैं बेटे, कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे, मतलब वो अब एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, तो वो 2 थीटा आएगा, ठीक है, ये 2 थीटा आ गया, 2 थीटा लिखेंगे, थीटा की वैल्यू फिर उसी तरह से आप जैसे जानते हो, मैंने अभी अभी बताया, थीटा की वैल्यू जो होती है
वो tan इनवर्स x होगी, तो ये 2 tan इनवर्स x है, v इज इक्वल्स टू, यानी ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है बेटे, ये सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। चैप्टर 2 में क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, चैप्टर 2 में इसको सिंप्लीफाई के प्रोसेस पे 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ क्या है, उस 4 नंबर के क्वेश्चन के 2 पार्ट अलग से पूछ लिए, फिर अभी डिफ्रेंसिएशन भी करना है हमने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कई बार CBSE में ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई के लिए 4 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड्स में, चैप्टर 2 के मुताबिक, ठीक है। ये 2 tan इनवर्स x कर दिया, आपको 4 मार्क्स मिल गए, ये तरीका होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आइए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dv बाई dx आ गया, du बाई dx आ गया, ठीक है। अब आपने क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए du बाई dv, देयरफॉर du बाई dv इज रिक्वायर्ड। तो du बाई dv इज इक्वल्स टू du बाई dx एंड dv बाई dx। क्लियर, इसको हम बड़ा रख लेंगे। तो ये ऊपर है और ये नीचे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आप जानते हो उसे, 1/2 ऊपर रह जाएगा और नीचे ये 2 है, तो दिस बिकम्स 1/4। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हमने इस बात को समझ लिया कि पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन इस तरह से, जैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड्स में पूछे गए हैं बेटे, ये बोर्ड्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन को यानी सेकेंड क्वेश्चन करवा दिया मैंने, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग अब देखने वाले हैं। वी आर अबाउट टू सी दिस फोर्थ क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। आप जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ बेटे, x इज इक्वल्स टू, आप यहाँ x इक्वल टू x की वैल्यू आप साइन थीटा पुट कर दें, ठीक है, इस फंक्शन में, और यही x की वैल्यू साइन थीटा यहाँ भी चल जाएगा। यानी इस फंक्शन में x की वैल्यू साइन थीटा पुट करें, यू विल गेट इन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए 2 साइन थीटा और ये सॉल्व होके कॉस थीटा देंगे बेटे, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो ये फंक्शन भी साइन से साइन कट के 2 थीटा, यानी बहुत अच्छे से बन जाएगा। इस तरह आप यहाँ साइन थीटा देंगे, नीचे कॉस थीटा आएगा बेटे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है रूट में। तो साइन बाय कॉस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक वेल नोन बात है कि जो इन्वर्स फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होते हैं, यानी इन्वर्स फंक्शन जो होते हैं, वो आम तौर पे सिंप्लीफाई हो जाते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं। इसके लिए एक अच्छी सी समझ चाहिए, ठीक है। अब चैप्टर 2 के जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से समझना बेटे। चैप्टर 2 पूरा नहीं, खास करके चैप्टर 2 में जो अप्लाइड पुटिंग वाले क्वेश्चन है 2.2 और 2.3 के, तो वो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आएंगे। या उल्टा कहूँ मैं, आप यहाँ ठीक से पढ़ लेंगे तो आप वहाँ पर प्रैक्टिस, आपको वहाँ आसान होगा। चलिए ये फोर्थ क्वेश्चन को देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है x इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। देखिए ये है x इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो हम इसका अभी डिफ्रेंसिएशन करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा होता है, cos 2 थीटा का माइनस साइन थीटा इनटू में एंगल का 2 आ जाएगा यहाँ मेरे पास, ठीक है। तो आइए इसको माइनस का 2 साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। आप 2 कॉमन ले सकते हो, इसे पहले लिख लीजिए, साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा, एग्री। इस तरह से ये dx बाई डी थीटा आ गया बेटे। तो y इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, अगर y के बारे में हम देखना चाहते हैं, y इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा माइनस साइन का 2 थीटा। तो एक बात तो है ही है, जब से ये बोर्ड्स पे, इस बोर्ड पे वीडियो बन रहे हैं, लेक्चर्स डिलीवर हो रहे हैं, अनडाउटेडली प्रेजेंटेशन काफ़ी इम्प्रेसिव हो गया है। काफ़ी इम्प्रेसिव का सेंस ये है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग इजीली देखिए, एक पैनल से एक पैनल में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता पा रहा हूँ, है ना। और एट द सेम टाइम स्पेशल नोट्स क्वेश्चंस कराने हैं, तो उसे अलग से भी हम लोग, तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा ईजीली समझने में आसानी हो रही होगी। डिफ्रेंशिएट करेंगे
dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 2। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, और फिर एंगल का करेंगे 2 अलग से आएगा, यानी 2 कॉमन ले लिया जाए dy बाई डी थीटा। अगर 2 कॉमन लेते हैं बेटे तो कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, इस तरह से। अब अगर नोटिस करो dy बाई dx आपको चाहिए तो dy अपॉन में डी थीटा एंड dx अपॉन में डी थीटा, वैल्यूज पुट कर दिए जाए। ये वैल्यू आपको पहले पुट करनी है, ये वैल्यू पहले पुट करनी है 2 cos थीटा माइनस, नाउ व्हाट एल्स, अब की बार ये वैल्यू लेंगे dx बाई डी थीटा 2, ठीक है। आंसर नहीं आ रहा, आप अगर नोटिस करें तो जो आंसर आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना, जो प्रूफ करना है वो तो नहीं आ रहा फिलहाल। तो आंसर क्या प्रूफ करना है वो देखिए। आंसर प्रूफ करना है dy बाई dx जो है tan 3 थीटा बाई 2, tan 3 थीटा बाई 2 प्रूफ करना है। तो इसके लिए यानी अभी कहीं ना कहीं और मैनिपुलेशन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे आप थोड़ा सा फोकस करो, आपको कुछ ना कुछ जरूर याद आ रहा होगा 11th क्लास की चीज़ें। क्या है बेटे, ये cos थीटा माइनस cos c माइनस cos d, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, ठीक है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला आप नोटिस करें, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। cos c माइनस cos d, ठीक है बेटे, माइनस का 2 sin c प्लस d बाई 2 ज़्यादा cos c माइनस cos d, ये क्या कहलाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ठीक है बेटे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, ठीक है बेटे, बाहर माइनस का साइन आता है, ठीक, ये दोनों एंगल में है। इस तरह sin c माइनस sin d, मैंने इन दोनों को लिख लिया, sin c माइनस sin d यदि है, sin c माइनस sin d को हम देखना चाहते हैं तो पहला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, एग्री। ये दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस। आइए, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, क्या हमारे पास है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। इनके फॉर्मूले मैंने अभी जस्ट पीछे लिखे हैं, आप देख सकते हो, यानी ऊपर में दोनों साइन के रेशियो में आने वाले हैं। आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इन चीज़ों को, ठीक है, और नीचे में पहला cos बाद वाली साइन में जाएगी, यानी cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन, ठीक है, दोनों एंगल जोड़ देंगे बेटे, थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2, क्लियर। इस तरह से यहाँ 2 cos थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 साइन थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। ये जो भी है कट जाएगा, सेम फंक्शन है बेटे, कट गया 2 से, ये 2 कट गया आपके पास। तो आप नोटिस कर सकते हो ये माइनस का साइन बचता है साइन 3 थीटा बाई 2 और कॉस यू कैन गेट tan 3 थीटा बाई 2, दैट इज इट। ये dy बाई dx आपको मिल गया। दैट्स फिनिश आवर टास्क फॉर टुडेज क्लास। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया बेटे, प्राचलिक रूप यानी पैरामेट्रिक फॉर्म डिफरेंशिएशन। मैंने बोला ये हिंदी और इंग्लिश मैथमेटिक्स में कुछ खास मायने नहीं रखती, आपने कहीं भी देखा नहीं होगा, मैंने इंग्लिश भी नहीं लिखी ना हिंदी, जरूरत नहीं पड़ती मैथमेटिक्स में, कुछ ही जगह पे जरूरत पड़ती, जहाँ जरूरत होगी हम देखेंगे। तो ये चीज़ आपने देखा कि बेटे ये क्वेश्चन केवल इसलिए सॉल्व करा है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो रही थी। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप डिफरेंशिएट करें, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो। पहले दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, यानी आप dx बाई dt फाइंड करने वाले हो, ठीक है, और dy बाई dt फाइंड करने वाले हैं। फिर आप dy बाई dx निकाल के बेटे t की वैल्यू उसमें, ठीक है, t की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करने पे आपको आंसर आ जाएगा। दैट्स वी डिलीवर टुडेज क्लास। इस तरह से हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म ऐसा हो गया बेटे, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन और रहते हैं, आप थोड़े से हेल्प बुक से देख लेना। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है आपको, ये मेरी जो लेक्चर्स हैं बेटे एक सप्लीमेंट्री हैं,
आप इसको मेन सपोर्टिव लेक्चर मान सकते हैं। आपको 10 to 20%, 40 to 50% अपनी एफर्ट जो है वो जरूर लगानी है। मेरे वीडियो लेक्चर आपको 30 to 40% हेल्प करेंगे। 10% आपको जो है क्लास की मटेरियल, कहीं भी आप किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हैं, मैंने पिछले वीडियो अक्सर ये बात कहता हूँ, ठीक है। जैसे कोई सपोर्टिंग मटेरियल है, NCERT है, हेल्प बुक है, कोई दूसरी वीडियो लेक्चर्स हैं, आपके अपने ट्यूटर्स हैं, आपके स्कूल के टीचर्स हैं, इन सारे को आप मिला जुला कर, और एंड यू मोर ओवर, सबसे बड़ी बात आप खुद हो, आप अपनी पूरी एफर्ट लगाएं, पूरे 100% से आप प्रैक्टिस करें बेटे। ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, यही नहीं कोई भी चैप्टर, अगर एक बार आपने ठान लिया तो फिर आपके सामने ये बोर्ड ऑन हो जाएगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अगर आप भिड़ जाते हैं, व्हेन गोइंग गेट्स टफ गेट्स गोइंग, ठीक है, आप मजबूत हो गए तो आपके सामने की जो रुकावट है वो ढीली पड़ जाएगी। करते रहिए, और कैसा ही वीडियो लेक्चर लगी आप एक कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटे, ऑल द बेस्ट।